टू यू सुनील जी। जय जिनेन्द्र सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जेनिन के प्लेटफॉर्म से जो ये सीरीज अभी चलाई जा रही है, ये क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी कृत कर्म कर्म सिद्धांत ग्रंथ के ऊपर से आधारित है। और अभी तक हमने 6 सेशन किए हैं। आज 7वां सेशन है और 7वां सेशन नरेश जैन लेंगे। आज का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली मोहनीय प्रकृति जो है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, और साथ में बंध जो है, मतलब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध, इसके ऊपर नरेश जी डिटेल में चर्चा करेंगे। नरेश जी का परिचय वैसे तो सबको परिचित है जो भी यहाँ पे उपस्थित है, बट फिर भी जो लिखा है उसके अलावा मुझे कुछ विशेष बात नरेश जी के बारे में बोलनी है। और नरेश जी जो है वो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना सम्यक दृष्टि के अंग, मैं सम्यक दृष्टि नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सम्यक दृष्टि के अंग जो है उसमें 2 अंग में मैं हमेशा इनकी तारीफ करता हूँ कि धर्म, प्रभावना और वात्सल्य अंग इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। मतलब ये कभी भी अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो अपना खुद के अलावा सब लोगों को साथ लेके चलते हैं। और मैं भी उनमें से एक हूँ जो नरेश जी के एनकरेजमेंट से ही जैन धर्म में काफी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो नरेश जी वात्सल्य भी बहुत अच्छी तरह से, साधर्मी वात्सल्य भी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। बट फिर भी आज जो सीरीज चल रही है तो मैं फॉर्मल एक इंट्रोडक्शन नरेश जी का है वो आपके सामने रख देता हूँ। तो नरेश जी ने 95 में कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद में 2.5 साल तक रोल्टा दिल्ली में जॉब किया। और उसके बाद तब से अभी तक फ्लोर डेनियल में काम कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे ट्रांसफर भी हुआ है। अभी काफी समय से गुड़गांव में बेस है। 2005 to 2019 he lived in Dubai, UK and Vienna, West Africa and held multiple roles. करेंटली नरेश जी 5 साल का जो परमागम ऑनर्स का कोर्स है वो कर रहे हैं और उनके साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ। और ये कोर्स ने हमको एक जैन धर्म के बारे में एक जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया है, ये रियली बहुत अच्छा है। और हम एनकरेज भी कर रहे हैं सबको कि जो जो भी इस कोर्स को कर सकते हैं, एटलीस्ट जो बेसिक से शुरुआत करनी है उनके लिए एक बहुत अच्छा है। एंड रिसेंटली ही हैज कंप्लीटेड द अरहम योगा कोर्स थ्रू अरहम कॉर्पोरेट रिट्रीट इन गुड़गांव। 96 में नरेश जी ही मैरिड टू वंदना जी and blessed with Anuksha and Pratiksha. Both are IITian from Mandi and both are working in Bangalore. Currently working in Rubric Bangalore. Vandana जी homemaker है और इक्विटी ट्रेडिंग से उनको विशेष काम करते हैं हम। एंड द एंटायर फैमिली हैव फुल फेथ इन जैनिज्म एंड स्ट्रांगली सपोर्ट इट। तो ये बेसिकली नरेश जी का एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था और अब हम शुरुआत कर सकते हैं। ओवर टू यू नरेश जी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र एंड थैंक यू सो मच सुनील जी एंड नीरज जी एंड स्पेशल थैंक्स टू कमल अंकल फॉर मोटिवेटिंग एंड ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है नीरज जी? जी जी। शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा जेनिन का 150th सेशन है, 150वां सेलिब्रेशन है। मुझे चांस मिला है तो मैं भी स्वाति जी से रिक्वेस्ट करेंगे, एक सेलिब्रेशन बनता है इस माइलस्टोन के ऊपर जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एब्सोल्युटली भैया। एंड कर्म सिद्धांत सीरीज जो अपन कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ करने से पहले मतलब उसके अंदर प्रति अपना श्रद्धान होना चाहिए, भाव होना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है। ठीक है, मुझे जो चांस मिला चैप्टर नंबर 9, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा ग्रंथ या छोटी सी बुक या छोटा सा शास्त्र है। तो हम लोग ऑलरेडी कर्म, कर्मफल, वस्तु स्वभाव, उद्गल परिचय, जीव परिचय, बंध परिचय, कर्म परिचय, कारण कार्य संबंध, प्रकृति बंध पढ़ के आ चुके हैं और आज मोहनीय प्रकृति बंध की बारी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो इस पुस्तक का कवर है, मुझे कलर कॉपी तो नहीं मिल पाई इसकी, लेकिन एक मैंने जहां से भी निकाला, इसमें कमल का फूल दिखाया हुआ है। कमल का फूल नॉर्मली सूरज को देख के ऊपर होता है, पर ये झुका हुआ है तालाब में या सागर में। तो जो लिखा है ब्रह्मचारी जी ने बेसिकली इस पुत्र के पुस्तक के आशय को प्रदर्शित करता है।
इसमें एक जो कमल है वो संसारी जीव के स्थान पर है, या संसारी जीव कौन? हम और आप। और सागर अर्थात अनंत कर्म राशि रूप संसार के स्थान पर है। जिस प्रकार कमल का स्वभाव जल से बाहर रहना है, उसमें डूब कर रहना नहीं, उसी प्रकार जीव का स्वभाव कर्मों के बंधन से बाहर रहना है, उनमें डूब कर रहना नहीं। जिस प्रकार स्वभाव विरुद्ध होने के कारण जलमग्न कमल विकास की बजाय ह्रास को ही प्राप्त होता है, अर्थात दुख तथा ताप में जलता रहकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विकास रुद्ध हो जाने के कारण कमल निराशा में गर्दन नीचे को लटकाए हुए स्थित है। उसी प्रकार विकास रुद्ध होने के कारण संसारी जीव भी सदा निराशा में गर्दन लटकाए जीवन बिताते हैं। से कितनी महानता थी उन हमारे आचार्य और जो विद्वान रहे, एक छोटी सी चीज इतना समझा के गए। तो यही हमारी दयनीय दिशा को दर्शाता है। इसमें एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी कि जो लिखी है रहस्य उद्घाटन जो वर्णी साहब ने, और वर्णी साहब का परिचय तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, अपने शुरू में लिया होगा, नहीं तो पीडीएफ में है कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम उनका था। उनको बॉडी ने भी सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक बहुत संक्षेप में, सारांश में पूरा माल भर दिया है। मतलब वो बता रहे हैं कि ऋषियों की, आचार्यों की परम अनुकंपा की जो उनके चित्त में भाव हुआ, जिस अमृत को उन्होंने अनेकों बलिदान देकर कठोर कठोर तपस्याओं से प्राप्त किया, उसको वो बाँट रहे हैं, निःशुल्क। जो हमारे आचार्य हैं, वो निःशुल्क सबको बाँट रहे हैं और हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। जो आए वो पीकर अमर हो जाए, कितनी करुणा है और कितना वात्सल्य है उन्हें प्राणी मात्र से, कि वो विषय वासना की भट्टी में भड़ाभड़ जलते हुए देखकर किसी प्रकार उन्हें वहां से निकाल देना चाहते हैं। जिस देव को उन्होंने हृदय की गफन गहन गुफा में स्थूल व सूक्ष्म अनेकों आवरणों का भेदन करके बड़े परिश्रम से खोज निकाला है, जिसके कुछ क्षण के दर्शन मात्र से भवभोग के संताप शांत हो जाते हैं, कृत कृत्यता का अनुभव होता है और समस्त वासनाएं शांत होकर अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। उस प्रभु के दर्शन कर लेने से उनकी वाणी सहज हो खिर उठी कि ओ जगवासियों, हे नरेश, हे सुनील जी, तुम भी उस देव को अपने हृदय में खोजो। ये परमात्मा इस देह रूप देवालय में बैठता है, परंतु खेद है कि इन आंखों से उसका देखा जाना संभव नहीं है। इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हृदयगत सूक्ष्म से सूक्ष्म आवरण का भेदन करना होगा। तो अतः बता रहे हैं कि ओ भव्य, सभी भ्रांतियों से बचकर उस महात्मा का दर्शन, स्पर्शन तथा अनुभव करो। प्रस्तुत ग्रंथ इन भ्रांतियों का कारण दर्शाकर उनसे बचने का उपाय बताता है। इन भ्रांतियों का कारण है कर्म, और हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म सिद्धांत। तो इंट्रोडक्शन है, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना उपकार हमारे आचार्यों का है। और वहाँ से होता आज इस पंचम काल में, जहाँ हम सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर प्रोफेशनल्स हैं और हमें ये चीज़ मिल पा रही है। तो अगेन मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी हमसे जुड़े हैं। अपना 1 घंटे का समय निकाल कर आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे इस यात्रा के अंदर। और मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं इसको एआई यूज़ करके शॉर्ट करूँ, इस तरह से करूँ, बट मेरे से हो नहीं पाया है, क्योंकि मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि विषय इतना रोचक है, इतना महत्वपूर्ण है और इतना ज़्यादा हमसे जुड़ा हुआ है। और एंड में जो पंडित जी ने भी लिखा है, मैं भी बोलूँगा कि हम मैं न तो कोई ट्रेंड पंडित हूँ, मैं आप सबकी तरह एक बहुत ही साधारण, सिर्फ़ थोड़ी रुचि हुई जैन दर्शन में पढ़ा, जाना और यहाँ पहुँच रहा हूँ और प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। गलती हो सकती है, थोड़ा स्कैन करने में, हिंदी में भी भाषा, कुछ टाइपिंग में, तो प्लीज़ क्षमा करें। क्वेश्चन्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चन्स पे जाएँगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मोहनीय प्रकृति हमारा चैप्टर है 9 नंबर का, इसमें 6 भागों में डिवाइड किया है। मोहनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र, चारित्र मोहनीय, गुण विकास क्रम, 28 प्रकृति। तो छोटी-छोटी डेफिनेशन है जो मैंने निकाली है, जो अगर हमारे नए साथी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि यार मिथ्यात्व की बात करते हैं कि सम्यक्त की बात होता क्या है? मिथ्यात्व का मतलब झूठी श्रद्धा, सम्यक्त का मतलब सही श्रद्धा। बहुत तरह से पढ़ते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो कोई व्यक्ति सोचता है कि धन
और विलासता की वस्तुएं उसे हमेशा खुश कर देगी, भले ही वो अस्थायी संतोष का अनुभव करता हो, तो ये मिथ्यात्व है। सम्यक्त यानी कि सही श्रद्धा, इसका एग्जाम्पल से पकड़ता हूं मैं। एक व्यक्ति जो समझता है कि सच्ची खुशी भीतर से आती, अपने भीतर से आती है, और आत्म अनुशासन और करुणा का अभ्यास करता है। ऐसे कषाय है, कषाय क्रोध मान माया लोभ की बात करें, तो हम अहंकार करते हैं, छल करते हैं, और आसक्ति है और आत्मा को कसे, ये तो हमने बहुत पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते हैं, बाल बोध सभी जगह। इससे नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं और आध्यात्मिक प्रगति में कहीं न कहीं बाधा आती है। चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, ये थोड़ा-सा डिटेल में हम आगे जाएँगे भी सही। लेकिन चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय की परिभाषा जो आई है, कि उदाहरण से कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है ताकि सामाजिक प्रतिष्ठा या भौतिक लाभ प्राप्त हो, इसके बजाय आध्यात्मिक विकास के। तो ये चारित्र मोहनीय में डाला है। और दर्शन मोहनीय यानी कि वास्तविकता की गलत धारणा या समझ, जिससे आसक्ति और द्वेष उत्पन्न होते हैं। उदाहरण ये है कि कुछ लोग या वस्तुएं स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे हैं, और इस धारणा के आधार पर मजबूत पसंद या नापसंद का प्रतिक्रिया करना। कुछ उदाहरण है, कुछ एआई ने दिए हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि मोहनीय कर्म कैसे व्यक्ति की श्रद्धा, दृष्टि और कार्यों को प्रभावित करता है, और अंततः उनके यानी हमारी आध्यात्मिक आत्मा को प्रभावित करता है। फिर मोहनीय, दर्शनीय, चारित्र और चारित्र मोहनीय कर्म, इनकी मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास है। और मैं पहले मौन प्रकृति जो, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। मैंने मोस्टली बुक से ही लिया है। अपना कंटेंट डालना अपराध होगा क्योंकि बहुत संक्षेप में बहुत अच्छे से लिखा है। अगर मैं फास्ट चलूँ तो नीरज जी आप बता देना कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अदरवाइज हम चलते हैं इसके ऊपर। तो 6 भागों में बुक में जिस तरह से कि मौनीय, फिर इसको दर्शन मौनीय, चारित्र, चारित्र मौनीय, फिर गुण विकास कर्म, और 28 प्रकृति की बात करें। अब मौनीय, ये जो आठों प्रकृति में से मौनीय नाम की तीसरी प्रकृति मोक्ष मार्ग के प्रकरण में प्रधान है, क्योंकि संसार का मूल कारण यही है, और इसका विच्छेद हो जाने पर जीव मुक्त होता है। यहाँ मैं थोड़ा-सा पॉज़ लूँगा कि ये आचार्यों ने, हम पढ़ते हैं, लगभग सभी ग्रंथ में आता है, और मोह, राग, द्वेष, मोह, ये कर्म, 8 कर्म पढ़ते हैं। लेकिन इस पे इतना जोर क्यों दिया है? और ये यही है कि जो हमारे मोक्ष और संसार के रास्ते के लिए मतलब डिसाइड करता है, और सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है, जो अगर हम ठीक से समझ लें। और मैं समझता हूँ कि हम सब प्रोफ़ेशनल्स हैं, बढ़िया के बेटे हैं। हम कोई आईएएस हैं, कोई सीईओ है, कोई सीएफओ है, कोई टॉप डायरेक्टर है। इस चीज़ पे अगर हम थोड़ा-सा भी एंटीना इस तरफ घुमा लें, तो जैसे जो उस ज़माने में चक्रवर्ती होते थे, हमारे तीर्थंकर हैं, हमें ध्यान लगाना चाहिए कि वो इतना सुख था, उनको छोड़ के वो क्यों गए? हम विचार करें, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज का जो अपन ने समय निकाला है, कहीं न कहीं मेरी यही भावना है कि हम सब इसको जानने का प्रयास करें। तो इसका कुछ कथन विशेष करना आवश्यक है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा पहले की चैप्टर्स में अपने सीरीज में जो 6 सेशंस में आ ही गया है कि संसार का या मानसिक वेदना का कारण राग, द्वेष आदि भाव कर्म है। राग, द्वेष आदि की उत्पत्ति का आधार एकमात्र श्रद्धा है, क्योंकि उसके कारण ही बाहर के भौतिक विषयों को सुख दुख का कारण माना जाता है। श्रद्धा को मैं थोड़ा और समझाऊं। अब जैसे मेरी पत्नी है, तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी पत्नी है, या मेरा बेटा है तो बताने की जरूरत नहीं, मेरी उनका मेरा श्रद्धान है। लेकिन अब कोई और चीज है उसके प्रति है ही नहीं, तो वो इतनी श्रद्धान नहीं आ पाता। तो ऐसे ही हमारा करेक्ट सही श्रद्धान सही जगह जानना चाहिए। तो ज्ञान व दर्शन आदि की हीनता से जीव को कोई हानि नहीं होती, अथवा वीर्य में कुछ कमी हो जाने से भी कुछ विशेष बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि इतना ज्ञान, दर्शन तथा वीर्य फिर भी जीव में बना रहता है, जितने से वो अपना लौकिक या परमार्थिक प्रयोजन सिद्ध कर सके। दूसरी बात है कि जीव की तीनों शक्तियां कौन सी? ज्ञान, दर्शन और वीर्य, ये तीनों शक्तियां ज्ञानावरण्य आदि कर्मों के प्रभाव से कम तो अवश्य हो जाती हैं, परंतु विकृत नहीं होती, खत्म नहीं होती। हम पंचेंद्रिय जीव मन वाले हैं,
कहीं न कहीं हमारे पास ये हमेशा रहती हैं। बंधन में डालने वाले भाव रागादि ही हैं, क्योंकि वे स्वयं विकार स्वरूप है। ज्ञानादि को विकृत करके उनको भी अंतरंग तत्व के दर्शन करने की आज्ञा ये नहीं देते। इसलिए इन भावों को मूर्छा या मोह या अज्ञान कहा जाता है। ये मोह दो प्रकार का है, श्रद्धा रूप तथा प्रवृत्ति रूप। श्रद्धा अंदर में रहने वाली किसी धारणा विशेष का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की प्रवृत्तियों में अंतर पड़ा करता है। जैसे भोगों में सुख है, ऐसी श्रद्धा वाला कभी भी धर्म की ओर नहीं झुक सकता। प्रवृत्तियां तो बाहर में दिखाई दे जाती हैं, परंतु उनकी मूलभूत श्रद्धा अदृष्टता रहती है, जिसका अनुमान उन प्रवृत्तियों पर से ही किया जा सकता है। श्रद्धा को दर्शन और प्रवृत्ति को चारित्र भी कहते हैं। इसलिए इनकी निमित्त भूता मौनीय प्रकृति भी दो रूप है, दर्शन मौनीय और चारित्र मौनीय। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दर्शन मौनी की तरफ। यही वो खतरनाक है जो हमें बांध के रखता है। दर्शन मोहनीय मार्ग की अपेक्षा श्रद्धा अगेन दो जातियों में विभक्त है। थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, थोड़ा थ्योरी भी है, लेकिन आप लोग भाव पर जाना, शब्दों पे मत जाना, क्योंकि अपना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य या ब्रह्मचारी जी या शास्त्र में क्या कहना चाह रहे हैं इसको पकड़ेंगे। तो समझ लौकिक अ, अ, कार्यों की श्रद्धा तत्व विमुक्त होने के कारण मिथ्या है, परंतु कुछ विरले व्यक्तियों को बड़े सौभाग्य तथा सत्पुरुषार्थ से सम्यक श्रद्धा की प्राप्ति होती है। अब ये विरले कौन है? मैं इस ग्रुप में बैठे हैं जिनको आधे लोगों को जानता हूं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो लोग विरले हैं। उनको रुचि हो गई है। ठीक है, किसी को 50 साल में हुई, किसी को बचपन से थी, किसी को पूर्व जन्म से थी, किसी को क्या था, लेकिन लेकिन हम सब वो भव्य जीव हैं जो इस मार्ग में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को सभी भव्य जीव समझें और आगे चलते हैं अब यहाँ से। अब मैं कौन हूँ? चेतन आत्मा या जीव क्या है? उसका अनुभवगम्य भावात्मक रूप क्या है? ऐसा तात्विक विवेक से शून्य संसारी जीव अंतरंग में प्रकाशमान परम पवित्र या शांत सुंदर उस तत्व का वेदन न होने के कारण शरीर, आयु व भोगों में ही मैं तथा मेरेपन की कल्पना करते हैं और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि रखते हैं। ऐसा हम सबके साथ हो रहा है और हमारा बहुमूल्य जीवन जा रहा है। उनका उपभोग करने में, भोग उपभोग तो समझ में आता ही होगा, सुख मानते हैं और उनके वियोग में दुख। उन्हीं की महिमा का गान करते हैं, उन्हीं की प्राप्ति के लिए अपना सर्व पुरुषार्थ उड़ेलते हैं। उनके पीछे सत्य सत्य तथा न्याय अन्याय का भी विवेक खो देते हैं। परम तृप्तिकर अंतरंग चैतन्य विलास के प्रति एक क्षण को भी नहीं झुकते। अब जो न्याय अन्याय की बात आई है, शायद हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, टैक्स बचाने के लिए, रेलवे टिकट के लिए, चालान टेक अपनी गाड़ी का कहीं न कहीं हम होता है, मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पे इस फोरम पे बैठा हूँ, हम सबसे कहीं न कहीं ये गलतियाँ हो जाती है जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए होती है, ऐसी परिवार में भी होती है। लेकिन बाह्य विषयों में ही सुख है, ये दृष्टि शरीर ही मैं हूँ, इसके बिना मेरी स्थिति संभव नहीं। स्त्री, पुत्र आदि अथवा धन धन्य आदि ही मेरी संपत्ति, ऐसी श्रद्धा रहने के कारण तत्वोपदेश मिलने पर भी उनकी यानी हमारी बुद्धि तथा पुरुषार्थ उधर से हटकर अंतस्तत्व की ओर नहीं झुकते, भले ही मुख से उस उपदेश को सत्य व कल्याण में कहते रहें। उनकी वह श्रद्धा इतनी अटल होती है कि चौबीसों घंटे की अपनी प्रवृत्ति में तनिक सा भी हेर फेर करने को वे तैयार नहीं। मतलब हम सोचे कि हम 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा अपने आप में लगाने, बहुत ही कम ऐसा हो पाता है। मेरा खुद का ही है कि मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर से डाइवर्ट हो जाता हूँ, रीजन कुछ भी हो, प्रमाद है, होता है। वे यानी हम पूजा आदि धार्मिक क्रियाएं कर लेते हैं, परंतु बेकार समझकर अथवा आगामी भवों में उन्हीं भोगों की प्राप्ति के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को उपदेश भी देते हैं, परंतु अंतरंग का झुकाव उन भोगों के प्रति ही रहता है। ऐसा दर्शन मोहनीय में आ रहा है। यदि किसी के कहने सुनने से वैराग्य भी आया अथवा भोगों आदि का त्याग भी किया या वनवासी भी बन गया, कठोर तपस्रण भी किए, तो भी अंतरंग का उपयोग
अंतस्तों की ओर नहीं झुकता। अगर हमारा ये क्लियर नहीं हुआ तो या तो उस त्याग आदि को ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाता है, और या मैं इस त्याग को और कैसे बढ़ाऊं, कैसे अधिक से अधिक तप की शक्ति जागृत करूं, इत्यादि प्रकार के विकल्पों में उलझता रहता है। समता क्षमता की ओर नहीं झुकता। ऐसा परिवार में देखने में भी आता है। हमारे हमारे बड़ों को हम देखेंगे, वो त्याग लेते हैं, उनकी व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो क्रोध देखना स्वाभाविक है। ऐसा देखने में आ जाता है। मोक्ष ऐसा सुंदर तथा सुख करे, मेरा मार्ग ही सच्चा है, अन्य मत मार्ग आदि झूठे हैं, इत्यादि प्रकार के विकल्प करता है। इतना तो मैंने सफलतापूर्वक कर ही लिया, अब ये व्रत और लूंगा और इस बाधा को भी टालकर सर्वथा निर्बाध हो जाऊंगा, तब आनंद में स्थित करूंगा, इत्यादि प्रकार के संकल्प करता रहता है। तात्पर्य ये है, सदा बाह्य के विषयों का ही विकल्प करता है, कभी विधि रूप से, कभी निषेध रूप से, सर्व विकल्पों से शून्य उस परम तत्व। वो परम तत्व क्या? मेरी आत्मा, मैं स्वयं, मेरा जीव, उस परम तत्व की ओर न झुकने के कारण समता तथा क्षमता रूप परम चारित्र से सदा वंचित रहता हूँ। विषयों का त्याग ही इष्ट है, ऐसी श्रद्धा के कारण वैराग्य भी मिथ्या है। यदि किसी के कहने सुनने से वैराग्य भी आया, भोगों आदि का त्याग भी किया, वनवासी भी बन गया, कठोर तपस्या भी किए, तो अल्टीमेटली त्याग कैसे बढ़ाऊं? यही इस तरह से ही आगे बढ़ता हूँ। तो विषयों का त्याग ही इष्ट है, ऐसी श्रद्धा के कारण वैराग्य भी किया, अल्टीमेटली ये निज स्वरूप के प्रति मूर्छित होने के कारण इसे मोह कहते हैं। श्रद्धा दर्शनवाचक है, इसलिए इस मिथ्या श्रद्धा रूप मोह को दर्शन मोह कहा गया है। इसकी निमित्त भूता कर्म प्रकृति को दर्शन मोहनीय कहते हैं। इसका उपशम या क्षय होने पर अंतस्तत्वोन्मुखी सम्यक श्रद्धा जागृत होती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। थोड़े शब्द ज्यादा हैं, लेकिन मैं इनका पूरा करके हम लास्ट में आएंगे। अब चारित्र और चारित्र मोहनी की बात करते हैं। यद्यपि व्यवहार भूमि पर अशुभ विषयों का त्याग और विषय शुभ विषयों का ग्रहण अथवा व्रत, त्याग, तप आदि चारित्र के नाम से प्रसिद्ध है, तथापि ये वास्तव में चारित्र नहीं, उसे प्राप्त करने के साधन है। चारित्र हमारा स्वभाव है, जिसका स्वरूप समता है। बाह्य विषयों में मैं, मेरा, तू, मेरा अथवा इष्ट अनिष्ट, ग्राह्य त्याज्य आदि के विकल्प करना मोह है। यही परमार्थ मिथ्या दर्शन है, जिसका उल्लेख अभी किया है। इसके कारण से अंतरंग में निरंतर विकल्पों तथा कषायों की भगदड़ हमेशा मची रहती है। अंतरंग की यह भगदड़ क्षोभ शब्द का वाच्य है, और स्वभाव से विपरीत होने के कारण ये मिथ्या चारित्र है। यही चित्तगत शांति है। मोह के स्वभाव से समता उदित होती है, जिसमें न कुछ मेरा है, न कुछ तेरा है, न इष्ट, न अनिष्ट, न ग्राह्य, न त्याज्य। अब एक श्लोक आया है, संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है प्राकृत, फिर भी मैं बोलता हूँ। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति निदठिठो, मोक्षो वीणो परिणामो अपनो हु समो। इस स्थिति को हस्तगत करने के लिए वासनाओं का त्याग, और वासनाओं का त्याग करने के लिए बाह्य विषयों का त्याग करना यद्यपि साधक की आदि भूमिका में अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु ये चारित्र नहीं, चारित्र का साधन है। जिस प्रकार ये कि औषधि स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य प्राप्ति का साधन है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये चारित्र नहीं, चारित्र का साधन है। जिस प्रकार की औषधि वो स्वास्थ्य नहीं है, वो स्वास्थ्य प्राकृतिक का साधन है। जिस प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त होने पर औषधि का त्याग हो जाता है, उसी प्रकार ज्यो ज्यो समता तथा क्षमता में प्रवेश होता जाता है, त्यों त्यों बाह्य विषयों का त्याग भी ढीला पड़ता जाता है। यहाँ तक कि समता की पूर्णता हो जाने पर उस त्याग का भी त्याग हो जाता है। शास्त्रों में इसी त्याग को अमृत कुंभ कहा गया है। एक और श्लोक है, अपरि कम्मणम अपरि शरणम अपरिहारो अधारणा छेव, अनियति ये अनिंदा गरा सोई अमय कुंभो। इस रहस्य का भान न होने के कारण ही आज का साधक ज्यो ज्यो ऊपर चढ़ता है, त्यों त्यों बाह्य त्याग को ढीला करने की बजाय अधिक अधिक कठोर करता जाता है। आज का साधक कौन? हमारे मुनिराज, हमारे ब्रह्मचारी, हमारे श्रावक,
या हम प्रोफेशनल्स या जन्म लिया या जेनेतर जो जन्म जानना चाहते हैं। यानी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ कि आज का साधक यानी कि मैं बाह्य त्याग को ढीला करने की बजाय अधिक अधिक कठोर करता हूँ। और जो लेकिन ये सभी कारण है मिथ्या श्रद्धा वाले व्यक्ति की लौकिक तथा धार्मिक प्रवृत्तियां विकल्पों तथा कषाय से युक्त होने के कारण मिथ्या चारित्र है। और सम्यक श्रद्धा वाले व्यक्ति की वही प्रवृत्तियां समता तथा समता से युक्त होने के कारण सम्यक चारित्र है। अब वो सम्यक है या मिथ्या है, ये डिफाइन तो हम नहीं कर सकते, ये तो केवल ज्ञानी का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात करूं और अपने उपयोग को शुद्ध करूं, आगे बढ़ाऊं, ऐसा ही हमारा होना चाहिए। अब यहाँ मिथ्यात्व या अज्ञानी व्यक्ति उपरोक्त मिथ्या श्रद्धा के कारण कभी भी उपरोक्त प्रवृत्ति या त्याग के विकल्पों से पीछे हटना नहीं चाहता, उसे ही इष्ट समझता है और अंतरम समता की ओर नहीं झुक पाता। तो इस तरह से सम्यक दृष्टि साधक में पूर्ण वितराग होने नहीं पाता और भूमिका अनुसार उनमें क्रोधादि विकार अथवा भोगोदि की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, परंतु लक्ष्य ठीक हो जाने के कारण आगे या पीछे उनमें से उनका नाश हो जाना अवश्य भावी है। इसलिए विकार युक्त भी उसके चारित्र को उपचार से सम्यक चारित्र कहते हैं। इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि की उपयोग वैराग्यपूर्ण प्रवृत्ति भी मिथ्या चारित्र नाम पाती है, क्योंकि लक्ष्य ठीक न होने के कारण वासना रूप से अव्यक्त दशा में स्थित उसके विकारों का नाश कभी भी संभव नहीं है। चारित्र के विकार हैं राग, द्वेष, क्रोध आदि, जिनका की कथन पहले किया जा चुका है। इस प्रकार श्रद्धा के कारण ही चारित्र मिथ्या तथा सम्यक नाम पाता है, परंतु विकारों की तारतम्यता की अपेक्षा उसे अनेक भूमिकाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान का हम लोग कर चुके हैं और गुणस्थान से इसको थोड़ा कर सकते हैं, वो विषय डिटेल में आगे आएगा। अब हम थोड़ा चारित्र मोहनीय की बात कर लेते हैं। ये टॉपिक हम इसको छोड़ नहीं सकते, थोड़ा लंबा तो हो रहा है। पर चारित्र के उपरोक्त विकारों में निमित्त होने वाले कर्म प्रकृति का नाम चारित्र मोहनीय है, जो मूलतः 2 प्रकार की उत्तर भेद करने पर 11 प्रकार, 13 प्रकार तथा 25 प्रकार की होती है। वो ऐसे ही विकार 2 प्रकार का है, कषाय तथा नो कषाय। वही जो आत्मा के स्वभाव को कषे या विकृत करे उसे कषाय कहते हैं और ईषत कषाय को नो कषाय। कषाय कौन है? 4, क्रोध, मान, माया तथा लोभ। इनके और भेद कर सकते हैं हम, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। और नो कषाय नो है हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। और आगे चले तो अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव अनंतानुबंधी कहलाते हैं। हमें किसी भी तरह से इस भाव में अनंतानुबंधी का अभाव करना है, और जो बहुत मुश्किल नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, समझा है। आचरण में भले मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा हमें अनंतानुबंधी, और हमारी दृष्टि अगर सम्यक हुई तो हम सब कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हम सब करेंगे। निज चैतन्य तत्व के अतिरिक्त अन्य जड़ तथा चेतन पदार्थों में स्वामित्व तथा कर्ता भोक्ता भाव की दृढ़ ग्रंथि इसका स्वरूप है। ये भाव मिथ्यात्व का सरोवर है। जब तक श्रद्धा मिथ्या है, तब तक चारित्र्य प्रवृत्ति भी इसी प्रकार की होती है। आगे हम चलते हैं कि अप्रत्याख्यान के टल जाने पर साधक का वैराग्य कुछ व्यक्त होता है और वो आंशिक त्याग को अपना लेता है, परंतु पूर्ण त्याग नहीं कर पाता। उसकी वासना का काल घटकर अब 15 दिन मात्र रह जाता है। पूर्ण त्याग को आवृत किए रखने के कारण इसकी निमित्त भूता प्रकृति क्या प्रत्याकरण कहा जाता है। इसका भी अभाव हो जाने पर साधक की वासना शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाती है। अब इसका वैराग्य इतना वृद्धिगत हो जाता है कि वह घर बार छोड़कर साधु का रूप धारण कर लेता है। वासना काल अंतर्मुहूर्त मात्र रह गया है, जिसके कारण कोई भी कषाय बाहर में प्रकट नहीं हो पाती, भीतर में कदाचित स्फुरित होती प्रतीत भी होती है, परंतु वो उसे समाहित करके शांत होता है। यद्यपि बाहर का पूर्ण त्याग हो गया है, परंतु अंतरंग में अब भी संकल्प विकल्प जागृत हो होकर उसकी समता में विघ्न डालते रहते हैं। स्वरूप की संतरंग ज्वलन में निमित्त पड़ने वाली कर्म प्रकृति संजुलन कहलाती है। जैसे पानी में लाइन खींच दी, उस तरह से बहुत ही छोटा सा काल होता है। इसके टल जाने पर वासना पूर्ण क्षय हो जाती है। तब सूक्ष्म संकल्प विकल्पों का भी अभाव हो जाता है।
वासना काल निशेष हो जाता है। यथाख्यात समता क्षमता प्रकट हो जाने के कारण अब वो साधक नहीं, सिद्ध हो जाता है। से बोलो सिद्ध भगवान की जय। थोड़ा सा और है, गुण विकास क्रम और 28 प्रकृतियां, इसको हम शॉर्ट में लेंगे। साधना पथ पर अग्रसर जीव क्रमशः मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय को हटाकर सम्यक्त प्राप्त करता है। फिर वह अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण को समाप्त कर श्रावक और साधु बनता है। नौ कषाय तथा संजुलन कषायों को उच्छेद कर जीवन मुक्त हो जाता है। मौन्य कर्म के नाश के बाद ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय कर्म भी स्वतः समाप्त होते हैं, जिससे जीव सर्वज्ञ अरहंत बनता है। आयु के अंतिम क्षण में वह पूर्ण निश्चल योग धारण कर अघात्य कर्मों को भी नष्ट कर देता है और सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है, जिसे विदेह मुक्त भी कहा जाता है। इसमें एक और 28 प्रकृतियां। मोहनीय कर्म संसार का मूल कारण है और इसके दो भेद है, जैसा बताया, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय श्रद्धा को प्रभावित करता है और चारित्र मोहनीय वितराग चारित्र। चारित्र मोहनीय के 25 भेद हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। दर्शन मोहनीय के 3 भेद ही हैं, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। कुल मिला के मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। इन कर्मों का क्षय करने से मोक्ष प्राप्ति संभव है। डिटेल में मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग आगे बढ़े इसके लिए। अब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, स्थिति आदि बंध, इसके 4 भेद हैं, स्थिति, बंध, उदय सत्व, अनुभाग और प्रदेश। एक सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं। अब बात करते हैं स्थिति। स्थिति होती क्या है, लेकिन मुझे क्लियर हुआ कि जो स्थिति का अर्थ आयु या अवस्था काल है। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन काल कुछ मिनटों से लेकर 70 कोड़ा सागर तक हो सकता है। बंध, उदय सत्व क्या होता है? कर्म की सत्ता फल प्रदान नहीं करती जब तक स्थिति प्रमाण काल बीत नहीं जाता। जैसे कोई बीज जमीन में पड़ा रहता है, वो समय आने पर ही अंकुरित होता है। इसी तरह बंध, उदय सत्व है। ये सब करुणानुयोग के सब्जेक्ट हैं और हम आचार्य नेमिचंद्र द्वारा करुणानुयोग को पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में आएगा। ये बहुत डेफिनेशन और बेसिक्स, और अभी हम छोटी सी क्लास में हम ज़्यादा कर नहीं सकते। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो समझ में आया वो बताऊं। अनुभाग क्या है? कर्म की तीव्र या मंद लदान शक्ति का नाम अनुभाग है। जैसे किसी व्यक्ति का क्रोध तीव्र या मंद हो सकता है, उसी प्रकार कर्म की शक्ति भी होती है। जितनी देर में क्रोध रहता है वो उसका अनुभाग है, उदय में आया, उसको अनुभाग बोलेंगे। प्रदेश, द्रव्य कर्म की प्रकृति में जितने परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं उनको उस प्रकृति के प्रदेश कहते हैं। जैसे किसी समय प्रबंध में कम अनंत प्रबंध होते हैं और किसी में अधिक अनंत। थोड़ा सा और लेते हैं इसको। अ, है टाइम, मैं चलता हूँ आगे। शॉर्ट में मैंने रखा है इसके लिए भी। अच्छा, पंडित जी के शब्द ले लेते हैं। स्थिति, ये जैसा बताया अभी, स्थिति का अर्थ आयु अवस्था काल है। जीव के रागादि भाव कर्मों के निमित्त से कारमान वर्गणाओं का अस प्रकृति के रूप में परिणमन हो जाने से ये पश्चात, अर्थात प्रकृति बंद हो जाने के पश्चात जितने काल पर्यंत वह जीव प्रदेशों के साथ बंद उस प्रकृति के रूप में टिका रहे, उतना काल उस बंद की स्थिति कहलाती है। जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत ये अनेकों भेद वाली होती है। सर्व जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त मात्र यानी 48 मिनट अर्थात कुछ मिनटों की है, और उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। सागर अलौकिक गणना का एक विशेष मान है, जो संख्यातीत सहस्त्राब्दियों प्रमाण ही नहीं बल्कि गणनातीत लाइट ईयर्स प्रमाण होता है। करोड़ को करोड़ से गुणा करने पर जो लब्ध आए वो एक कोड़ा कोड़ी का प्रमाण है। प्रत्येक प्रकृति की जगन्य उत्कृष्ट अथवा मध्यम कुछ न कुछ स्थिति अवश्य होती है। दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है भाई साहब। 8 कर्मों की स्थिति में ये सर्वोत्कृष्ट है। अब हम सोच सकते हैं कि दर्शन मोहनीय कितना घातक है। इसको हम समझ के, अभी जो हमारे पास समय बचा है उस इसको समझ के हम इसको कैसे बच सकते हैं। चारित्र मोहनी की उत्कृष्ट 30 कोड़ाकोड़ी सागरे, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, वेदनीय अंतराय की 30 कोड़ाकोड़ी सागर, नाम तथा गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागर और आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। जगन स्थित सभी प्रकृतियों की कुछ अंतर्मुहूर्त तथा कुछ क्षण प्रमाण मानी गई है। संसार में रोके करने के कारण स्थिति बंद
जीव को विघ्नकारी है। मतलब हमारे संसार और मोक्ष के बीच में ये स्थिति बंध है, ये हमारे लिए विघ्नकारी। फिर बंध उदय सत्व, ये क्या चीज है? जगन्य से उत्तर उत्कृष्ट पर्यंत उपरोक्त स्थितियों में जितनी कुछ स्थिति लेकर कोई कर्म विशेष बंधता है, उतने काल तक वो यूं ही बेकार सा पड़ा रहता है, अर्थात फल प्रदान नहीं करता। इसे कर्म की सत्ता कहते हैं। परंतु अपने अपने स्थिति प्रमाण काल बीत जाने पर वो फलोन्मुख हो जाता है, अर्थात जीव के भावों पर अपना प्रभाव डालने की सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। यही उसका परिपाक या उदय काल कहलाता है। स्थिति काल का अंतिम क्षण ही वास्तव में उदय काल है, और इनका संक्रमण होता है, ऐसा शास्त्रों में आया है। जीव उसका पुरुषार्थ करके उनमें संकरण कर सकता है, क्योंकि उस क्षण में फल देने तदंतर उत्तरवर्ती क्षण में ही वो जीव प्रदेशों से बंधन तोड़ाकर पुनः कारमान वर्गणाओं में सम्मिलित हो जाता है, या बिखर कर परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। इसे ही कर्म का झड़ना या निर्जरा कहते हैं। साथियों, थोड़ा हमें विचार करना है कि जो आचार्य ने बिटवीन द लाइंस बताया कि इसे कैसे पकड़े। अब थोड़े सलवार सूत्र के या खंडानुयोग के शब्द आएँगे कि निषेक क्या होते हैं। तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी समझ में आया है। स्थिति आदि का, ये तो स्थिति आदि का सामान्य कथन हुआ। थोड़ा आगे चलते एग्ज़ाम्पल भी आएगा। इसमें कुछ विशेषता दर्शाता है। कर्म स्थिति में निषेक रचना हुआ करती है। किसी एक समय में बंधा कर्म वर्गणाओं का एक पिंड एक समय प्रबद्ध कहलाता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप चिंता मत करो, सिर्फ़ आनंद से आप सुनते रहो। अ यद्यपि सामान्य रूप से बताई गई स्थिति इस सारे पिंड की गिनी जाती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। इस समय प्रबंध में आठों प्रकृतियों के कारमान स्कंद सम्मिलित रहते हैं। प्रकृत प्रकृति के स्कंद में अनंत कारमान वर्गणाएं होती है, जिनकी स्थिति समान नहीं होती। कुछ की स्थिति कम होती है, कुछ की स्थिति अधिक, और कुछ की उससे भी अधिक। इस क्रम से चलते चलते अंतिम कुछ वर्गणाओं की स्थिति स्थिति सबसे अधिक होती है। ये उत्कृष्ट स्थिति ही उस विवक्षित कर्म की सामान्य स्थिति कह गई है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ईंटों की भांति एक के ऊपर एक नंबर लगा के चुन लिया। अब एक एक समय प्रबंध के अंतर्गत एक एक विवक्षित प्रकृति के द्रव्य को वर्गणाओं में विभाजित करके इन क्रमबद्ध समयों पर रखते जाएंगे। वो भी इस क्रम से कि सबसे अधिक वर्गणाएं सबसे निचले स्थान पर और सबसे अधिक स्थिति काल के प्रथम समय पर आ जाए। अब उनमें कुछ कुछ कम करके ऊपर वाले अंतर्वर्ती द्वितीय समय पर उनसे कुछ कम तीसरे समय पर कुछ कम बराबर हानि कम से प्रत्येक समय पर कुछ कुछ वर्गणाएं रखते जाएंगे, यहाँ तक कि सबसे ऊपर वाले अंतिम समय में सबसे कम अंतिम शेष भाग पर रखकर उस विवक्षित द्रव्य को समाप्त कर देते हैं। अब एक एक समय पर टिकाई गई वर्गणाओं का जो पिंड, वही उस समय निषेक को कहा जाता है। ये इस विषय कथन का तात्पर्य है, जिसका उल्लेख बंध की स्थिति से इस तरफ से स्थिति बताने के लिए किया गया है। अब उदय की तरफ से देखते हैं। सत्ता रूप से निशेष पड़ा कर्म जब फलोन्मुख होकर अपना सर उभारता है, तब वो उदय में आया कहा जाता है। उदयोन्मुख होने के पश्चात भी वो कुछ काल तक फल देने के लिए समर्थ नहीं हो पाता। उसी प्रकार जिस प्रकार की बहुत काल तक मूर्छित रहने वाला व्यक्ति होश आने पर भी तुरंत काम करने के योग्य नहीं हो पाता, उदयोन्मुख होने के पश्चात जितने काल पर्यंत कर्म फल देने के योग्य नहीं होता, उतने काल को आबादा काल कहते हैं। डेफिनेशन है आबादा काल, आगे काम आएगी। कुछ स्थिति काल का यह आबादा काल असंख्यातवां भाग मात्र या इससे भी कम होता है, इसलिए उसको यहाँ गौण कर दिया जाता है। इस आबादा काल के समाप्त होने पर अंतर्वर्ती क्षण से ही उदय काल प्रारंभ हो जाता है। आप सोचो पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान का जीव और कर्मठ का जीव, कितने उपद्रव उनके ऊपर आए, क्या नहीं आया तीर्थंकरों के ऊपर, लेकिन वो समय आते हैं और कैसे निकलते हैं। इसी समय एक प्रबंध का पूरा द्रव्य एक ही समय उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अर्थात सारा द्रव्य एक ही बार फल देकर नहीं झड़ जाता। स्थितिगत उपरोक्त निषेक रचना के अनुसार प्रति समय कर्म से एक एक निषेक उदय में आता है। पहले समय पर रखा गया निषेक, दूसरे समय में दूसरे समय पर रखा गया निषेक। हिसाब तो बराबर करना ही पड़ेगा, लेकिन कितनी देर रहेगा ये हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। इस प्रकार क्रम से चलते हुए स्थिति काल में सबसे ऊपर वाले अंतिम समय पर स्थित अंतिम निषेक उदय में आकर खिर जाता है। इस कथन से ये जानना चाहिए कि किसी भी समय में बंदा कोई विवक्षित कर्म गणनातीत काल पर्यंत बराबर उदय में आता रहता है।
जितने काल वो उदय में आता रहे, उस कर्म की एक सामान्य स्थिति है। उदय काल भी कर्म सामान्य की अपेक्षा तो स्थिति प्रमाण है, केवल आबादा मात्र हीन है, परंतु उसके किसी एक विवक्षित निवेश निषेक की अपेक्षा वो केवल एक सूक्ष्म समय प्रमाण है। अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोई भी कर्म का निषेक एक से अधिक समय तक फल नहीं देता। प्रत्येक निषेक फल देकर तुरंत खिर जाता है, ऐसा नियम है। उदय वाले एक एक निषेक को छोड़कर अन्य जितने भी निषेक आगामी समय पर स्थित है, वे सब सत्तागत निषेक कहलाते हैं। जब तक उदय काल प्राप्त नहीं होता, तब तक वे फलदायी नहीं होते, निश्चेत यानी निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उदय काल में भी वे फलदायी होते हैं। इसलिए इन समस्त निषेकों से जीव को की कुछ भी लाभ हानि नहीं होती, केवल उदय से ही होती है। अतः ये अच्छी तरह से हृदय में बैठा लेना चाहिए कि ये अगले प्रकरणों का प्राण है। बंद उदय सत्य के इस प्रकार का विस्तार अलग अलग अधिकारों में किया जाना है, और ज्यादा डिटेल तो कर्णानुयोग में ही आएगा। अनुभाग और बंध हम देख लेते हैं। अनुभाग प्रकृति बंध तथा स्थिति बंध कह दिया गया। अब अनुभाग बंध का कुछ परिचय देते हैं। अनुभाग कर्म की तीव्र या मंद लदान शक्ति का नाम है, जो जघन्य से उत्कृष्ट पर्यंत अनंत प्रकार की होती है और अविभाग प्रतिच्छेदों को मापी जाती है। शक्ति अंश या भावात्मक यूनिट का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। प्रत्येक प्रकृति में कुछ न कुछ फलदान शक्ति अवश्य होती है। यदि ऐसा न हो तो उसे प्रकृति नहीं कह सकते। प्रकृति तो उस कर्म के स्वभाव या जाति मात्र को बताती है, परंतु अनुभाग उसकी तीव्र या मंद फलदान शक्ति का या रस का नाम है। जगन्य अनुभाग व प्रकृति का नाम फल जघन्य होता है। उत्कृष्ट का मध्यम, जिसके जगह अनंत अनंत भेद है। प्रकृति विशेष का उदय होने पर जीव में उसके अनुसार ही डिग्री टू डिग्री विकार या आच्छादन होता है, हीन या अधिक नहीं। ये उदय की तरफ से हुई। अब बंद की तरफ से देखते हैं। जीव का राग द्वेषात्मक भाव कर्म जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत मंद तथा तीव्र भेदों के लिए अनेक प्रकार की शक्ति या अनुभाग से युक्त होता है। ये बात सर्वप्रत्यक्ष है। किसी समय का क्रोध मंद होता है और किसी समय का तीव्र। इसे भाव कर्म या अनुभागी समझो। भाव कर्म के अनुसार ही अनुभाग के अनुसार ही उसके निमित्त से डिग्री डिग्री द्रव्य कर्म के अनुभाग का बंध होता है। अधिक अनुभाग वाले भाव कर्म से अधिक अनुभाग वाले द्रव्य कर्म का हीन होने से हीन का अनुभागी जीव के गुणों को हीन या अधिक बाधा पहुंचाता है। इसलिए साक्षात रूप से वही जीव को विघ्नकारी है, केवल अकेली प्रवृत्ति नहीं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द प्रदेश। प्रदेश क्या है? प्रदेश वाला विकल्प अधिक भिन्न यहाँ नहीं है। द्रव्य कर्म की प्रकृति में जितने परमाणु वर्गना नई बंध को प्राप्त हो जितने परमाणु बंध को प्राप्त होते हैं, उनको उस प्रकृति के प्रदेश कहते हैं। यदि भी कोई भी समय प्रबद्ध अनंत प्रदेशों से कर्म का कम का नहीं होता, तद्भी जगन्य से उत्कृष्ट पर्यंत अनंत भी प्रकार अनेकों प्रकार का होता है, जिसके कारण किसी भी समय प्रबंध में कम अनंत प्रदेश होते हैं और किसी में अधिक अनंत। समय प्रबंध की तो एक बात नहीं, एक एक निषेक में भी अनंतों प्रदेश है। कभी एक संख्यात असंख्यात प्रदेशी स्कंद। इस तरह से आगे चलता है। प्रकृति स्थित अनुभाग और प्रकृति प्रदेश वाले द्रव्य कर्म के बंध उदय आदि का ये कार्य सहज स्वभाव से निमित्तिक भाव द्वारा होता रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार की नियमता की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक द्रव्य कर्मों या भाव कर्मों का यह चक्र निमित्तिक संबंध चलता रहेगा, ये तब तक संसार भी स्थित रहेगा। इसलिए अपने भावों को शुद्ध करने की साधना द्वारा इस चक्र का विच्छेद करना कर्तव्य है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस कर्मों का शुद्ध करने की साधना द्वारा इस चक्र का विच्छेद करना कर्तव्य। प्रकृति स्थिति आदि चारों भागों में प्रकृति तथा प्रदेश बंध जीव के योग द्वारा होता है। इनकी स्थिति द्वारा अनुभव बंध रचित उपयोग द्वारा चारों प्रकार के बंध में स्थिति तथा अनुभाग ही घातक है। इसलिए इनको रोकने के लिए हर मोक्ष मार्गी को अपना उपयोग ही सुधारना चाहिए। उसके सुधर जाने पर भले योग द्वारा प्रकृति प्रदेश बनता रहे, पर वो कोई बाधा भी नहीं पहुंचाता। इसलिए अर्थ है। नाउ इन द एंड, दो कोटेशन मैंने बुक से ही लिए हैं। मैं चेतन हूं, जानना देखना मेरा कर्तव्य है। ऐसा निर्णय न करना तथा अपने कर्तव्य क्षेत्र का उल्लंघन करके अन्य पदार्थों के साथ स्वामित्व संबंध जोड़ना, उसमें अहंकार ममकार करना, उनको अपने लिए इष्ट या अनिष्ट समझना तथा आसक्त हुआ उनमें वर्तन करना, ये सब आध्यात्मिक अपराध हैं।
ऐसा आचार्यों ने बताया। आध्यात्मिक अपराध अतः बंध के कारण हैं, हमारे विकास के विरोधी हैं। ऐसे भावों को प्रकट न होने देने से ही कर्म बंध से मुक्त होने की साधना निहित है। ऐसी तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान हम सबको बल दें कि हम भी उनकी भांति कर्मों का उन्मूलन कर अरहंत पद को प्राप्त कर सकें, इस महासलील से ऊपर उठ के संसार सागर से प्राप्त कर सकें। पंडित जी ने सबसे लास्ट में लिखा है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत परोक्ष होने के कारण इस विषय को शब्दों द्वारा समझाना कोई सरल काम नहीं है। मुझे ही पता है, मैंने अपराध किया है, बहुत कठिन शब्द यूज किए हैं, बुक को रीड किया है, लेकिन कहीं न कहीं इसको समझने के लिए अत्यंत केंद्रित उपयोग की तथा कटिबद्ध लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। संक्षेप में इसका परिचय देना एक प्रकार से इस विषय का उपहास है। अतः स्वाध्याय प्रेमियों के विशेष आग्रह से वर्णी जी साहब ने ये दुस्साहस करने की हिम्मत करी है, और मैंने भी ये गुस्ताख करी है, नहीं तो मैं बैकआउट ही करने वाला था। इसके लिए सिद्धांत के मर्मज्ञ विद्वान और आप सब मुझे क्षमा करेंगे, और अपनी ओछी बुद्धि के कारण कहीं स्खलित हो जाऊं तो सुधार करके मुझे अनुग्रहित करेंगे। अलौकिक बुद्धि के धारक श्री वीर सेन गणी तथा नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जैसे महान व्यक्तित्व का ही इस विषय में प्रवेश संभव है। मैं बुद्धिहीन एक बालक मात्र हूँ, अतः यहाँ जो कुछ भी मेरे द्वारा बताया गया है उससे इस विषय का अत्यंत स्थूल तथा धुंधला परिचय मात्र ही समझे, इंट्रोडक्शन ही समझे। इसका यथार्थ परिचय करुणानुयोग की शरण में जाए बिना संभव नहीं है। हमारे जेनिन के मेंबर ही है विकास जी छाबड़ा, जिनका करुणानुयोग का बहुत तगड़ा अनुभव है। और अभी इंदौर में महाराज श्री ने भी बोला कि विकास जी का जो अध्ययन है इस पंचम काल में, और भी है, उन्होंने भी माता जी से पढ़ा है, जो भी संभव हो, क्योंकि हम सब प्रोफेशनल, जब तक हमको मिलेगा नहीं, तो जो भगवान की वाणी में आया, जो आचार्य कुंकुन सानी की वाणी में आया, जो हमारे धवला जी ग्रंथ हैं, वहाँ पे सारी बातों का प्रमाण मिलता है और वहाँ से सभी चीज़ें आंसर मिल सकती है। ये छोटी-सी पुस्तक आप सबको उसकी शरण में जाने की प्रेरणा दे, बस इतनी ही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। अध्यात्म प्रेमियों के हृदय में इस अनुयोग को पढ़ने की रुचि जागृत हो, बस इतनी मात्र ही मेरी भावना है, इतनी ही जी वर्णी जी की है, इतनी ही मेरी सी है। और जो अभी सुनील जी ने बताया था कि मैं परमागम ओनर से पढ़ रहा हूँ, तो मैं बालबोध से स्टार्ट किया था। वहाँ का 5वाँ चैप्टर है। मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था कि मैं कौन हूँ? मैं एक जीव हूँ। वहाँ पे जीव अजीव बताया, और जीव किसको कहते हैं, यही रिसर्च जैन धर्म की पूरी रिसर्च है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में, जो हमारे इसमें हो चुका ग्रंथ पूरा 50वीं गाथा में, यही बताया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार है, अन्य कुछ व्याख्यान सब यही को विस्तार है। मैं यही भावना बाता हूँ, आत्मा अनुभव करके हम अपनी आत्मा को प्राप्त करें। इसी के साथ इसको मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीरज धन्यवाद। जी, स्वाति जी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद नरेश जी। जैसा आपने लास्ट में लिखा भी है और वर्णी जी ने भी लिखा है कि विषय बहुत जटिल है, और वर्णी जी ने तो इसको सरल बनाने की कोशिश की है, बट आपने भी इसको प्रॉपर अच्छी तरह से संकलित करके एक बहुत अच्छी तरह से सरलता से पेश किया है। दो डेफिनेटली मतलब इसको जस्टिस करना इतना आसान भी नहीं है। तो अभी हम हमारे साथ में एक्सपर्ट्स है कमल अंकल, वाई के अंकल। मैं चाहूंगा कि कमल अंकल आप अपने विचार इस विषय पे रखें और इसको और तरीके से सरलता से हम सबको ज्ञानवर्धन करें। अंकल आपका म्यूट है सिस्टम। नरेश जी ने बड़ा परिश्रम किया है, और इस इन दो अध्यायों के जितने भी महत्वपूर्ण अंश थे उनको संकलित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया, और उसमें नाकथ्य भी जोड़ा अपने अनुभव पर आधारित, और विशेषकर जो उन्होंने संबोधन किया हम लोगों को, तो उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हालांकि ये बात सही है कि ये थोड़ा टेक्स्ट हैवी हो गया है प्रेजेंटेशन, पर मेरे ख्याल में विषय इस प्रकार का था कि उसे शायद और उसका संक्षेप करना संभव नहीं था।
तो इसमें तो को दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं है। एक दो इसमें जो गाथाएं आई हैं इस पुस्तक में, उनका अर्थ नहीं दिया है। ये समझ के कि बहुत सरल गाथाएं हैं और लोग उसका अर्थ समझ गए होंगे, पर अगर प्राकृत से परिचय न हो तो ये इतना स्वतः स्पष्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा उनका अर्थ बताता हूँ। तो एक तो इसमें पहले आता है चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो निर्दिष्टो, मोह खो विहीणो, परिणामो अपनो कुसमो। ये प्रवचन सार से लिया गया है, आचार्य कुंद कुंद का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो उसका उद्धरण है ये। तो इसका अर्थ ये होता है कि चारित्र निश्चय ही धर्म है, और धर्म वह है जो समता भाव बताया गया है। समता भाव में जो अंतर्निहित है वो सब धर्म की श्रेणी में आता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का निर्देशन है। और मोह तथा क्षोभ से विहीन आत्मा के परिणाम ही समता है। ये अ, तो इस तरह से जो मोह क्षोभ विहीन आत्म परिणाम समता है और वही धर्म है। तो धर्म असल में है क्या? धर्म तो वस्तु का स्वभाव है ना। ये हम लोग पहले भी ये देख चुके हैं, धम्मो वत्थु स्वभाव, ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में उल्लेख आता है। लेकिन सामान्य भाषा में जो धर्म, जो उस वस्तु स्वभाव को प्राप्त करने के साधन है, उनको भी धर्म कहा जाता है। ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, तो उसका मतलब ये है कि जो ये प्रयास करता है वस्तु के अपने, यानी आत्म स्वभाव जो है, जीव तत्व है, उसके स्वभाव को प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में ये रुचि लेता है, उसको करता है। तो क्योंकि कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती, ये इसमें इस पुस्तक में भी उल्लेख आता है। क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी पिछले मेरे ख्याल में जो मेरी प्रस्तुति हुई थी, उसमें ये बात आई थी कि कारण कार्य संबंध का था ना। तो बिना संयोगी जो स्थिति में है अशुद्ध जीव, जितनी भी अशुद्ध अशुद्ध द्रव्य, तो उनमें बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये सब धर्म है, क्योंकि धर्म जो कि वस्तु स्वभाव है, उसकी प्राप्ति का साधन है। प्रेजेंटेशन के विषय में मुझे कोई उसमें ऐसी बात नजर नहीं आई कि इसमें मैं कोई संशोधन करूं। बस केवल एक जगह जहां पर एक स्लाइड में नरेश जी ने ये लिखा है कि किसी व्यक्ति की अ, अधिकतम आयु 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकती। तो ये जो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर की जो अ, उत्कृष्ट स्थिति है, वो मोहनी कर्म की है, वो किसी व्यक्ति की नहीं है। कि व्यक्ति का जो जीवन काल होता है, वो तो आयु कर्म से तय होता है। तो आयु कर्म की स्वयं जो उत्कृष्ट स्थिति है, वो मात्र 33 सागर है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। कोड़ा कोड़ी का मतलब ये हुआ कि करोड़ मल्टीप्लाइड बाई करोड़, यानी आप अनुमान लगाएं तो, यानी करोड़ में कितने, सात, सात शून्य लगते हैं ना करोड़ में। तो 7 और 7 14, 7 × 7 14 हो गए। क्योंकि ये जब करोड़ को करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के पीछे 14 शून्य हो गए, और वो भी 70 बार, यानी 70 कोड़ा कोड़ी है ना। और यहाँ है केवल 33। तो एक और 33 की फिगर है, और दूसरी ओर 70 × 1 फॉलोड बाई 1 फॉलोड बाई 14 जीरोस। तो इतना अंतर है।
और ये भी मनुष्य की तो आय इतनी नहीं होती कभी, यानी 33 सागर जो अधिकतम आयु कर्म की सीमा है, वो भी देवों की होती है। तो या जीव की बोल नारकियों सकते हैं अंकल। नारकियों की, नारकियों ये सातवें ये नरक मेरे में भी दिमाग नारकियों में की। आया था। इसको जीव की बोल सकते हैं क्योंकि कर्म तो जड़ हैं, तो जीव की बोल सकते हैं क्योंकि जीव तो पर्याय चेंज करके जाएगा। अगर वो 33 नहीं नहीं, सागर मतलब वो देव बन कर्मों गया। की स्थिति है, कर्मों की स्थिति है अच्छा, वो। ठीक है, वो ठीक कर्म की ठीक है, ठीक। स्थिति है, जीव की नहीं है, है ना। मोहनीय कर्म की स्थिति है कि इतने समय तक जीव के साथ उसका संबंध रहता है, क्योंकि जीव तो शाश्वत है ना, जीव तो रहेगा, है ना। जीव का तो अनादि और अनंत है, वो तो शुरू से आया है और आखिर तक नहीं, यानी आखिर है ही नहीं उसका। तो उससे जीव का संबंध रहता है इतने समय तक। और जन्म तो, आयु कर्म तो एक भव विशेष का होता है ना, उस कालखंड का होता है। तो बहुत सारे आयु खंड उसमें निकल जाते हैं। यही है मुख्य बात। और तो कुछ मुझे इसमें संशोधन का विषय नहीं मिला। अगर कोई फिर प्रश्नोत्तर के दौरान अगर कोई बात उठेगी तो मैं आवश्यक होगा तो मैं। थैंक यू कमल अंकल। और बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, मैं वाईके अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, वाईके अंकल आप सभी का ज्ञानवर्धन करें। जय जिनेंद्र जय अंकल, जिनेंद्र, वेलकम। पहले तो लेट आने के लिए क्षमा। एक्चुअली महाराज जी का सेशन चलता रहता है और फिर उसके बाद हम लोग देव दर्शन और आरती वगैरह करते हैं। तो शुरू का पता नहीं मैंने कितने 5-10 मिनट का मिस किया होगा नरेश भाई का, पर नरेश भाई का बाकी 99% मैंने सुना। एक ही चीज मुझे याद आ रही थी कि 14वें गुण स्थान यानी कि जो अयोग केवली होते हैं उसका स्थिति 5 अक्षर के बराबर है। अब उसमें 5 अक्षर कहने में जितना टाइम लगता है उतनी। अब प्रश्न आया, ये 5 अक्षर कौन? नरेश भाई कहेंगे तो बहुत जल्दी कह लेंगे, वाई के जैन कहेंगे तो बहुत टाइम लगाएंगे। तो और मैंने आज देखा कि नरेश भाई की जो स्पीड थी, जितना इन्होंने कवर किया, वो लगता है जल्दी 14वें गुण स्थान में पहुंचने वाले हैं और मेरी ऐसी शुभकामनाएं। एक पॉइंट था ये कि वैसे भव्य की वैसे ही बात पढ़ना आई। हो गया। ये उसी तरह से हो गया जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में वो सब बताते हैं, क्योंकि एक कंपल्शन होता है कि बताना है कि आपको ये हाँ। वार्निंग सब देनी है कि क्या क्या इसमें रिस्क है। और उसको ऐसे डिस्क्लेमर। इस रफ्तार से पढ़ा जाता है कि बहुत ही कोई कोई केवल बहुत ज्ञानी ही उसको बहुत समझ सकता है, सबको समझ में नहीं आएगा। बहुत कम नहीं, पर इनका तो समझ में भी आया और बहुत कम समय में बहुत कवर किया इन्होंने, जो शायद आज तक किसी ने नहीं किया हुआ इतना कवर है। दूसरा, ये जो मूल कारण बताया मोहिनी का, मूल कारण इसलिए कि उल्टा कर देता है। जो हितकारी हैं हम उसे मोह की प्रेजेंस में अहितकारी मानते हैं और अहितकारी को हितकारी मानते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक। बाकी चीजों पे पर्दा पड़ा रहता है, पार्शियल मिलता है, पार्शियल नहीं मिलता। और मोहनी एक ऐसी चीज है जो रिवर्स कर देती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और संसार का कारण। एक भव्य की बात आई थी, तो भव्य की परिभाषा स्वामी सागर जी महाराज से कई बार लोग पूछते हैं हम भव्य हैं या नहीं, और उनका एक जवाब यही था कि जिसको अभव्य होने का डर है वो इंडिकेशन है कि वो भव्य। अगर मैं डरता हूं कि मैं कहीं अभव्य तो नहीं हूं, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि मैं भव्य हूं। वैसे भव्य और अभव्य का निर्णय तो सिर्फ केवली भगवान कर सकते हैं, मन परे ज्ञानी और अवध ज्ञानी भी नहीं कर। समता की बात आई, स्वामी सागर जी महाराज से एक प्रश्न किया, समता क्या समता मोक्ष मार्ग में सहायक है? उन्होंने बोला नहीं, सहायक नहीं, आवश्यक है। सहायक तो बहुत छोटी चीज है, समता तो मोक्ष मार्ग में आवश्यक। स्थिति की बात चल रही थी
उसमें ये लाइट ईयर मैंने पहली बार पढ़ा, अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने एक यूनिट को लाइट ईयर से रिप्रेजेंट कर दिया। 33 सागर की जो आयु बताई वो देव और नारकियों दोनों की है। औदारिक शरीर की नहीं, पर वैक्रियक शरीर में देव और नारकी दोनों। फिर नरेश भाई थोड़ा सा बोल रहे थे कि जीव की आयु तो अनंत है। ये जो बात हो रही है 33 साल की, ये वैक्रियक शरीर की ही हो रही है। जीव तो अनादि से है, वो अनंत तक रहेगा। एक इसमें मुझे चीज समझ में नहीं आ रही थी वर्णी जी की। उन्होंने कहा उदय काल अंतिम क्षण ही उदय काल कहलाता है, जबकि मेरी समझ में यह है कि आबादा काल समाप्त होने के बाद जब वो अपना फल देना शुरू करता है और जितनी देर तक फल देता रहता है उसे हम उदय काल कहते हैं। अब एक जगह ये आया समय प्रबंध में कि 8 प्रकृतियों की कार्मण स्कंद, उनकी स्थितियां अलग अलग। तो क्रिया तो मैं एक कर रहा हूं, फिर ये 8 कहां से आ गए? 8 ऐसे आ गए कि कोई भी क्रिया करो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 8 प्रकृतियों में हो। इस अपेक्षा से उन्होंने बोला कि 8 प्रकृतियों की इसका बंध और स्थिति पड़ती। पर ये नई चीज थी कि सबकी स्थिति अलग अलग होगी। और कॉमन सेंस से भी ये लगता है कि सही पॉइंट है कि मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं तो उसकी प्रमुखता है ज्ञान की, तो उसकी स्थिति सबसे ज्यादा होनी चाहिए और जो बाकी चीजें हैं उनकी स्थिति कम होनी चाहिए। लेकिन उस पर्टिकुलर कर्म की स्थिति वही होगी जो मैक्सिमम होगी उसे। दूसरा नरेश भाई ने बताया और वर्णी जी भी कह रहे हैं कि स्थिति और अनुभाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश और प्रकृति का इतना महत्व हमारे जीवन में नहीं। क्यों है? इसका एक एग्जाम्पल है। स्थिति, मुझे हल्की हल्की खांसी हो रही है लेकिन महीनों और सालों तक चली तो मुझे टीबी होने की संभावना पूरी है, इसलिए स्थिति बहुत खतरनाक। इसी तरह अनुभाग, मेरे को इतना तीव्र माइग्रेन होता है कि होता बहुत कम समय के लिए, लेकिन मरण जैसी मेरी स्थिति हो जाती। इस तरह से इन दोनों एग्जाम्पल से अपन समझेंगे कि स्थिति और अनुभाग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश और प्रकृति इतने महत्वपूर्ण। नरेश भाई, सुनील भाई, सॉरी सुनील भाई। मैं एक सो थोड़ा सा अभी हम प्रश्न ले लेते हैं। कमल भाई कुछ हैंड रेज कर रहे हैं। यस कमल अंकल, आप कुछ बोल रहे हैं? कियावत अंकल भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ। हाँ, ये ये जो अभी इन योगेंद्र जी ने जो थोड़ा मतभेद तो नहीं कहना चाहिए, इसमें उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तो वाणी जी ऐसा कह रहे हैं उदय काल के बारे में। उसको उन्होंने समझाया है बाद में, जो उन्होंने ईंटों के चट्टे से उदाहरण दिया है ना, इसी तरह से एक एक निषेक की अपेक्षा, अगर एक निषेक के बारे में हम बात करें जो एक समय पर स्थित है, निषेक, तो जब वो जिस क्षण वो उदय में आता है वो एक ही क्षण मात्र के लिए होता है। तो यानी उदय काल इस हिसाब से एक एक क्षण होता है, पर पूरा ईंटों का चट्टा है, उसमें एक एक समय के बाद क्रम से निषेक उदय को आते हैं, आबादा काल पूरा करके फल फल देते हैं और झड़ जाते हैं। तो वो प्रक्रिया चलती रहती है। तो वो उदय काल इस तरह से जब हम बात करते हैं कि इस कर्म का ये उदय काल आ रहा है, ये फलदान कर रहा है, तो तब हम उसे कलेक्टिव एक व्यू लेते हैं। पर उसको जब हम ब्रेक करेंगे एक एक समय प्रबंध को लेकर, तो उसमें एक एक क्षण में
वो उदय उनका होता आएगा। पर इस उदय की एक श्रृंखला है जो कि पूरी स्थिति तक, जब तक कि वो उसमें आता है तब तक वो चलती रहती कियावत अ, अंकल, आप है। आप कुछ बोल रहे हैं? कंटिन्यूटी है। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि एक मिनट भैया, विजय भैया, जी मैं ये कह रहा था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा हो जाता है, क्योंकि हमने अभी तक एक मोटा मोटा यही समझा था, स्थिति इज इक्वल टू अबाधा काल प्लस उदय का, है ना, इसका विजय भैया। हाँ, पर उसको ब्रेक डाउन अगर करें तो इतने सारे समय प्रबंध, जितने समय प्रबंध हैं, वो फिर एक एक करके उदय में आते रहेंगे एक एक समय में, और अपना फलदान देंगे और चले जाए, निर्जरा हो जाए। कुल मिला के इतनी देर तक वो कर्म या कर्मों का समूह जो जो हो रहा है, क्योंकि आठों प्रकृतियां हैं उसमें, तो वो सब एक एक समय में हर एक प्रबंध के साथ फल देती हैं। कियावत अंकल, विजय भाई, आपका? हाँ, इस अध्याय में दो शब्द आए हैं जो मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो है समता और एक है क्षमता। क्षमता क्षमता ना, क्षमता नहीं, क्षमता। तो समता तो खैर समझ में आता है, हम लोग हमेशा उसकी चर्चा करते रहते हैं। तो जब क्षमता का अर्थ ढूंढने की कोशिश की तो इस पुस्तक में तो अर्थ नहीं मिला। फिर मैंने इंटरनेट पे कोशिश की तो भी अर्थ नहीं मिला। तो अगर आप, हमारे जो सज्जन यहाँ पे बैठे हैं, इसमें से कोई समझा पाए कि क्षमता का मतलब क्या है। क्षमता का मतलब विश्रांति है। विश्रांति। जी हाँ, ये आया है, पुस्तक में भी आया है। शमन हुआ क्या अंकल? मतलब हैं? समाप्त करना, नष्ट करना हुआ क्या? हैं? नष्ट करना हुआ क्या मतलब हुआ इसका सामान्य हिंदी? नहीं, विश्रांति विश्रांति का का क्या मतलब मतलब है? यानी एट पीस। समता में क्या होता है? समता में ये होता है कि प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, दोनों से आपका माध्यस्थ भाव, उससे आप हाँ। अफेक्ट नहीं होते, आपको दोनों एक जैसे लगते हैं, वो समता हम्म। हुई। और विश्रांति क्या है? कि किसी प्रकार का उद्वेग, कोई क्षोभ, ये सब नहीं है, है ना। एक ट्रैंक्विलिटी की स्थिति होती है, उसको कहते हैं। ये दोनों इक्वेनिमिटी ही वर्सेस ट्रैंक्विलिटी। हैं। इक्वेनि हाँ, समता, एजिटेशन, इक्वेनिमिटी। एजिटेशन वर्सेस ट्रैंक्विलिटी। अब ये बड़ी एक विडंबना है कि जब तक हम अंग्रेजी का इस्तेमाल ना करें तब तक समझ में नहीं आती बात। लेकिन बड़े आश्चर्य साधना, की बात है कि इंटरनेट पे जब साधना, क्षमता क्षमता का साधना, बताने साधना जाते हैं। या पुरुषार्थ, साधना या पुरुषार्थ क्या है? समता युक्त प्रशांति में स्थिति, इसको, ये परिभाषा है साधना की। यही साधु साधु इसी बात की का प्रयास करते हैं, इसीलिए उनको साधु कहा जाता है। और जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है तब सिद्ध हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि इंटरनेट पे हिंदी में क्षमता जब टाइप अरे, किया इंटरनेट इज नॉट द राइट सोर्स। तो उसका कहीं मतलब निकला उससे आप नहीं, भूल और जाएंगे। मेरे पास जितने भी अच्छा कोश शब्दकोश हैं। लीजिए कोई, उसमें आपको मिल जाएगा। आपको ये कहाँ मिला, क्षमता का मतलब विश्रांति? अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अभी देख रहा था इसमें, चारित्रम खलु धम्मो की मैं व्याख्या देख रहा था प्रवचन सार में, तो जी। उसमें मिले मुझे ये परिभाषा मिली, इसलिए मैंने उसको नोट कर लिया। पर मैं जानता था इस शब्द को पहले से। अच्छा, हाँ, परिचित हैं आप इस शब्द से। जी हाँ। एक उपशम में प्रश्न भी अंकल, चैट उपशम में चैट बॉक्स में भी यही, एक, सॉरी। उपशम इसी धातु से आया है। एक अच्छा। उसमें उपसर्ग लगा है, उप रूपी उपसर्ग लगा है, और शम उसी में आया है, शम उसी से आया है। एक प्रश्न चैट बॉक्स में डाला था अभी, शायद निपुण जी ने रखा था, निपुण जी अभी नहीं है, बट उनका पॉइंट था कि इफ ए पर्सन इज डूइंग एवरीथिंग रिक्वायर्ड, व्हाट शैल बी द कंक्लूसिव इंडिकेटर ऑफ दर्शन मोहनी? विस्तार से तो वही बता पाएंगे प्रश्न क्या है, बट ये लिखा। नहीं, दर्शन मोहनी तो श्रद्धा का विषय है ना। श्रद्धा हाँ, क्या है? करना कुछ भी है, आप करते रहें, सारी क्रियाएं करते रहें, जो जो बताई गई हैं वो सारी क्रियाएं करते रहें, लेकिन अगर आप
की श्रद्धा अलग है, गलत है, तो वो सब निष्प्रयोज्य है। ये दर्शन मोहिनी तो सीधा सीधा श्रद्धा का विषय है। जैसे नरेश जी, कि आप कुछ बोल रहे कोई अगर ये मान, नहीं अंकल, उदाहरण भी दिया है, नरेश जी ने भी बताया था कि अगर कोई ये मान के चल रहा है कि भोगों में ही सुख है, तो वो चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे कितने भी व्रत उपवास कर ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो दर्शन दर्शन मोहिनी से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है और मिथ्यात्व है ना। मैं और अंकल कोई की बात से, प्रश्न? हाँ नहीं नहीं, इसमें जो इंडिकेटर जो मेरे को समझ में आया उनके प्रश्न से, इंडिकेटर ये तो केवल ज्ञानी का ही विषय है, हम केवल बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर का कोई उसका पैरामीटर नहीं है। हाँ, बाहर से चीजें नहीं नजर आएगी, वो सब कुछ कर रहा है, पर अंदर का पैरामीटर तो केवल ज्ञानी का विषय है। नहीं, आप नहीं जानते, लेकिन वो जानता है ना, वो क्या मानता है खुद ये तो उसे खुद पता है। जानता है, नहीं खुद भी हो हाँ, सकता है कि मैं सही कर रहा हूँ, इंडिविजुअल भी मान रहा है कि नहीं वो नहीं, सारी सही क्रियाएं गलत भी की फॉलो बात कर, नहीं हो रही है, सही गलत की इंडिकेटर बात पूछ नहीं रहा है हो ना। रही है। हाँ, नहीं नहीं, सही गलत की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि वो क्या मानता है। वो ये मानता है कि मैं शरीर मात्र ही हूँ। वो क्या ये मानता है कि जो जो कुछ हो रहा है मेरे परिवार में, मैं कर रहा हूँ, कर्तृत्व भाव है उसका। तो ये सारी चीजें जो है, ये श्रद्धा की बात है, ये उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये तो वो जानता हाँ वो है खुद ना। ही जानता है। हाँ नहीं, सही बात तो ठीक, मानता हो लेकिन उसने उसको, वो बोल रहा है कि उसने बल्कि सारी बातें मान ली है, लेकिन हाँ इंडिकेटर इंडिकेटर फॉर सेल्फ और फॉर अदर्स, अदर्स का तो कोई पैरामीटर नहीं है। चक्रवर्ती कुछ नरक में गए, कुछ हमारे सब कुछ छोड़ छाड़ के तीर्थंकर नहीं, बन गए, लेकिन जिससे जो लेकिन भी रहा। जो 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 हमारी श्रद्धा होती है, वो प्रायः आचरण से भी विदित हो जाती है ना, प्राय, हाँ प्राय, है ना। मतलब वो हंड्रेड आचरण से परसेंट भी, तो नहीं बोल सकते उसका, यानी हाँ हंड्रेड हंड्रेड परसेंट परसेंट नहीं। नहीं हो सकती, हाँ लेकिन आचरण से दिख एग्जैक्टली, हाँ जाती वो तो है है ही, ना। सब अब थोड़ा जैसे आगे जैसे बढ़ेगा। सम्यक दर्शी के 4 लक्षण बताए गए हैं कि नहीं बताए गए? 8, तो वो ऐसे, यानी पूरा अंतरंग भाव क्या है, अंतरंग परिणाम क्या है, ये तो केवल ज्ञानी ही जाने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सम्यकदर्शी है, उसमें उपशम होगा, उसमें अनुकंपा होगी, है ना, उसमें सॉरी, उपशम कह रहा हूँ, उसमें प्रशम होगा, उसमें संवेग। संवेग होगा, उसमें अनुकंपा होगी, उसमें आस्तिक्य होगा, करेक्ट, है ना। तो इस तरह से एक्सटर्नल आप अनुमान लगाने के लिए ये है कि मोस्ट प्रोबेबली दिस पर्सन हैज द राइट पर्सपेक्टिव, एब्सोल्युटली हैज द राइट बिलीफ सिस्टम। करेक्ट। सुनील जी, थैंक यू अंकल, बढ़िया, अच्छे से यस। क्लियर हो गया। और कोई प्रश्न लेते हैं अभी? किसी का कोई प्रश्न है? मेरा एक है प्रश्न। अंकल, अभी जैसे अपनी चर्चा चल रही है कि जो कर्म बंध होता है वो सात, ये जो भी कर्म प्रकृतियां उसमें वितरण हो जाता है, उसका उसमें विभाजन हो जाता है। तो 8 कर्म प्रकृति में विभाजन होता है कि 7 में होता है? क्योंकि आयु कर्म में उसका विभाजन कैसे होगा? आयु कर्म में तब होगा जब आयु बंधने का समय होगा, तो जो साधारणतया तो फिर अपकर्ष काल 7 में। होता है। नीरज जी, जो अपकर्ष काल होता है उस समय 8 में होगा, और अपकर्ष काल के बाद में 7 में होगा लगातार। और अपकर्ष और काल से अपकर्ष पहले भी 7 काल आता है, में। हैं जी, अपकर्ष काल से पहले अपकर्ष भी काल 7 ही आता होगा। है, पहले भी 7 में होगा, अपकर्ष काल के दौरान 8 में होगा, फिर 7 में होगा, फिर दोबारा अपकर्ष काल आएगा, फिर 8 में हो जाएगा। ऐसे अपकर्ष काल भी 8 बार आएंगे, और नहीं अगर टू आयु थर्ड बंधी तो अंत टू के थर्ड अंतर मोट टू में तो हो थर्ड ही करके जाएगा। चलता चला जाता है वो, हैं जी, क्या कमा, टू थर्ड्स करके चलता 2/3 का चला जो जाता है। हाँ। हाँ 2 तो, थर्ड। तो मतलब ये कि 7 में या 8 में होगा, ये आंसर हुआ हमेशा। नहीं एक्चुअली नहीं, वही तो बताया ना, हमेशा तो मैंने बताया। 7 में रहेगा, जब काल आएगा उस टाइम 8वें में होगा, जो हाँ, काल बनते हैं अपने मैक्सिमम 8 8, बार होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 8 8, प्रकृतियों में करेक्ट। होगा। वो लेकिन वो 8वां कब लेकिन आएगा वो पता नहीं है। हाँ, 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 तो इसीलिए ये सब जो कहा जाता है ना, ये हमेशा जो मैक्सिमम होता है उसकी उसको दृष्टि करके कहा जाता है और ना। बुक तो वैसे भी जैसे हम समरी कहते है, हैं डिटेल में कि तो नीरज जी आपका हाँ, फंडा एकदम क्लियर है। नहीं, अब जैसे जैसे एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि जीव 10 प्राणों से जीता है। सब जीव नहीं जीते 10 प्राणों से, लेकिन अधिकतम 10 प्राणों से जीते हैं, है ना। तो जिसकी जो 4 इंद्रिय है उसकी एक कम हो जाएगी, जो 2 कम हो जाएंगी, क्योंकि संगी भी नहीं होगा वो।
तो इस तरह से सारे ये दीज आर यू नो द मैक्सिमम पोजीशन क्या है हर एक की, वो उसके हिसाब से बोला। जी। एक और मुझे अगर किसी के प्रश्न नहीं है तो एक मैं आधी बात कह के रह गया। जो व्याख्या जो गाथाएं आई थी, तो उसमें एक गाथा का तो मैंने अर्थ बताया, दूसरी का नहीं बताया। दूसरी गाथा जो इसमें है वो ये थी कि अप्पडिकण अप्पडिकण पडिसरणम अपरिहारो अधारणा चेव अणयति य अणिंदा गरहा सोही अमय कुंभ। तो इसका अर्थ है कि प्रतिक्रमण का अभाव, प्रतिसरण का अभाव, परिहार का अभाव, धारणा का अभाव ही, निवृत्ति का अभाव, निंदा का अभाव, गर्हा का अभाव, शुद्धि का अभाव, ये अमृत कुंभ है। अब बड़ी शॉकिंग बात लग रही है ना, क्योंकि ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी जो ऑब्जर्वेंसेस हैं, ये तो आवश्यक बताई जाती हैं ना, मुनियों के लिए भी आवश्यकों में है ये बहुत सी इसमें से, और यानी सभी के लिए जरूरी बताई जाती हैं। तो इनको क्यों कह रहे हैं कि ये विषकुंभ है? तो ये असल में ये समय सार से ली गई है। समय सार की दो गाथाएं हैं, युग्मक है, एक गाथा 328 और एक गाथा 329। तो बिल्कुल एक ही जैसी है, सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। तो पहली गाथा है पडिकमणम पडिसरणम परिहारो धारणाण्यत्य अड़िंदा गरहा सोही अट्ठव्यो होदे विस्कंभो। और ये दूसरी वाली मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाई। उसमें क्या कहते हैं कि ये प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा और निवृत्ति, निंदा, गरहा, शुद्धि, ये 8 तरह के विषकुंभ हैं जिनको आपको बिल्कुल बचना चाहिए। पर ये किसकी विवक्षा से कहा गया है, किसकी अपेक्षा से? ये शुद्धोपयोगी मुनिराजों को संबोधित करके कहा गया है कि उनके लिए ये उनके लिए घातक है। ये वो अगर ये करेंगे तो अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे। ये हमारे आपके लिए नहीं है ना, जो बल्कि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं उनके लिए भी नहीं है। तो इसमें टारगेट क्या है, ये इसको देखना है। तो ये दान, जप, तप, त्याग, ये सब व्यवहार धर्म है। तो व्यवहार धर्म जो होता है वो निश्चय धर्म की प्राप्ति का साधन होता है, वो साध्य नहीं होता। जैसे कि अगर आप नाव में, नदी आपको पार करनी है, तो जब तक आप नदी में हैं तब तक आप नाव से चलेंगे, लेकिन जब तट पर पहुंच जाएंगे तो नाव को छोड़ देंगे। तो इसी तरह से इसमें आप आएंगे, इसमें पाएंगे आप कि शुरू में जो आपकी साधना का प्रारंभिक काल होता है उसमें ये आपके सहारे हैं, इनके सहारे चलते हैं। लेकिन जब उसमें आप आगे बढ़ जाते हैं तो सहारों को छोड़ देना होता है। त्याग का त्याग, यानी तब आप कोई भी किसी भी बाह्य वस्तु की, बाह्य भाव की, बाह्य पदार्थ की अपेक्षा से कुछ नहीं करते। तो त्याग आप कब करते हैं? त्याग आप तब करते हैं जब आपने किसी को पहले ममकार से देखा हो, जिसे अपना माना हो, उसी का तो त्याग करेंगे। तो जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो तब न कोई अपना होता है न कोई पराया होता है। तो फिर त्याग किसका करें? त्याग का स्वतः त्याग हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और इसका 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 जो ऑडियंस है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसके लिए कही है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका टारगेट ऑडियंस क्या है, किसके बारे में कही जा रही है। अंकल, मेरा भी एक प्रश्न है कि आपने बताया जैसे कि मोह विहीन आत्म परिणाम समता है, तो क्या हम सब, और मोह विहीन तो सम्यक दृष्टि हो पाता है पूर्णतया, तो क्या हम समझे कि मिथ्या दृष्टि जीव मोह विहीन नहीं हो सकता है, या वो प्रैक्टिस करता है केवल? नहीं नहीं, मोह के तो दो अर्थ है ना, मोह के तो दो भाग हैं ना, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। वो तो दोनों निहित है ना उसमें। तो जब दर्शन मोह का अभाव हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है,
उसके बाद भी जो चारित्र विषयक मोह है वो तो बना रहता है ना, यस। वो तो बहुत देर तक जाता है। ठीक अंकल, थैंक यू। इन स्थानों में बहुत आगे बढ़ने पर जाके इसीलिए वो तो समाप्त होता है। अंकल मेरा इसीलिए प्रश्न उन्होंने बोला कि सम्यक दृष्टि को मोह विहीन नहीं कहेंगे अपन, बल्कि 10वें गुण स्थान के आगे हम मोह विहीन कहेंगे। बिल्कुल। और वो भी तभी तो अगर उपशम क्षीण, श्रेणी चढ़ रहा है तो वापस फिर मोह में आ जाएगा, फिर वापस मोह में आ जाएगा। वो छपक श्रेणी वाला क्षीण ही मोह 10 का के जो, बाद 12 में जाके आगे, है ना। हाँ, क्षीण मोह का स्थान नाम रखा गया है इसीलिए उसका बारे का। परफेक्ट। स्वाति जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये पूछ रही हूँ अभी जसवाल अंकल आपने बोला कि ये मतलब एक उसके बाद एक सीमा तक ही हम ये सब फॉलो करते हैं कि दान तप त्याग, और उसके बाद उनका भी त्याग करना पड़ता है। तो मतलब तब फिर क्या करें? मतलब उस सीमा के बाद क्या केवल मतलब आत्मा की ओर दृष्टि ही रखें? हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल, वही वही सही सही कहा आपने। तब तो आत्मा में ही रमण होता है, तब तो फिर ना कोई अपना है, तो फिर उसकी छोड़ेंगे क्या आप? आपकी कोई आपके पास है क्या तब? जीव तत्व के अलावा आपके पास तो कुछ भी नहीं है ना, फिर क्या छोड़ना है? तब तो सब, इसीलिए तो सिद्ध तब भगवान उसमें क्या तो करते हैं? उसमें तो हम्म। बल्कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का भी भेद खत्म हो जाता है। फिर तो एक ही रह जाता है ना, तभी तो हाँ सब हाँ। एक हो जाता है। केवल ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा भाव में सब अंतर्निहित हो जाता है, हमारे तो मुनिराज हैं, हमारी आर्यिकाएं हैं, वो भी तो सब छोड़ के आई गई वो ना, सब आगे तो आगे हो बढ़ते जाता है। हैं चारित्र में। हाँ, लेकिन हैं? लेकिन चारित्र क्या में आगे बढ़ते उसको लेकिन क्या उसको बोला जाएगा? मतलब मेरे को लगता है ये दशा तो उनसे भी ऊपर दशा है, ये दशा तो बिल्कुल बहुत क्योंकि ऊपर है। अभी हाँ आर्य का तो 5वें गुण स्थान में है। हाँ हाँ, क्योंकि उस दशा में तो वो रहता है किसी मतलब किसी ना किसी उसका नहीं, तो ऐसा। चौथे गुण स्थान में भी हाँ सम्यक दृष्टि होता है, तो उसको अव्रति है, व्रत नहीं है। उसके पास भी सारा राजा चक्रवर्ती है, वो चौथे गुण स्थान है। भरत चक्रवर्ती, सब सारी चीजें उनके पास भी है। उसके प्रति उसका ममत्व तो नहीं है, उसका मोह नहीं है उसके पास, वो सब काम कर रहा है। हाँ, नहीं, लेकिन चारित्र नहीं है ना, चारित्र मोह तो है, हाँ, चारित्र मोह तो है। तो रामचंद्र जी किस सबको है। किस गुण तो स्थान फिर में जाता है मोह अंकल विहीन नहीं चारित्र है ना, मोह? मोह विहीन नहीं है। नहीं अंकल, चारि मोह मोह किस गुण स्थान में जाता है? 12वें गुण स्थान में हाँ मोह। हाँ हाँ, 10वें हाँ के अंत में, 11वें में जाके दब जाता है और 12वें में समाप्त। 12वें में जाता है क्योंकि नहीं, तभी 10 हो के अंत सकती है तक वो रहता है। स्थिति तो। हाँ छह हाँ हाँ छह हाँ। तो 12वें में ही होगा, छह तो 12वें में ही होगा। हाँ हाँ। यस, अभी समय भी हो रहा है, बट और कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। समाप्त करें मतलब आज का सेशन अंकल? सिर्फ एक पॉइंट अपन और इसको क्लियर करें। ये जो अलग अलग स्थिति बंद होता है, उत्कृष्ट स्थिति अपन ने देखा 77 कोड़ा कोड़ी सागर से लेके नीचे तक अलग अलग प्रकृतियों की। इसका कारण ये है कि जितना कंजम्पशन जिसका ज्यादा होता है हमारी लाइफ में, उसका उतनी ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति होती है। जैसे मोह का सबसे ज्यादा कंजम्पशन है तो 70 कोड़ा, ये फिर ऐसी घटती चली जाती है ना। इवन असाता का ज्यादा होता है और साता का कम होता है। जो असाता का कंजम्पशन हम ज्यादा करते हैं, साता का कम करते हैं। उसकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता की 20 कोड़ा कोड़ी, है ना। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अलग अलग उत्कृष्ट स्थितियां क्यों हैं। उतना ही मैटर आपको मिलेगा जितना आप खर्च करने की कैपेबिलिटी है आप में, है ना। सुनील भाई। विशाल जी, आपका कोई प्रश्न? एक मेरा यही है कि ये कैसे याद रखें कि स्थिति का मतलब मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। स्थिति ड्यूरेशन होती है, तो वो कैसे याद करें? क्योंकि ऐसे तो काल से हम समझते हैं ड्यूरेशन को, यहाँ स्थिति का भी मतलब ड्यूरेशन ही हो जाता है। तो तो कैसे इसमें कंफ्यूज नहीं हो, जब इतना ज्यादा स्वाध्याय नहीं करें
और फिर कभी कभी इन शब्दों के अक्रॉस आए तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो कैसे ध्यान रखें? कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन मुझे ए- समझ में नहीं आया स्वाति। सुनाई नहीं एक दिया। एग्जांपल से मैं देता हूँ। हाँ हाँ। स्वाति की नौकरी कितनी दिन की है, कब रिटायर होगी, वो उसकी स्थिति हो गई। इतने दिन स्वाति नौकरी करेगी, तो ये उसकी स्थिति हो गई। ऐसे याद रखना, तो फिर कभी नहीं भूलोगे। नहीं, और स्थिति जहाँ का स्थिति मतलब भूली क्या वहीं होता पर है? नौकरी छूटी। नहीं, लिटरली भी स्थिति का यही मतलब होता है। नहीं, बट स्थिति का लिटरल हैं? आप मुझे जिसमें तुम कंफ्यूजन बनाए स्थित हो, पॉइंट पर है। कर्म नौकरी की में स्थिति स्थित का हो के मतलब नहीं। ये है कि जब आपने कर्म वो बांधा तो कितने दिन तक वो बंधा रहेगा आपके साथ, स्वाति जी आपके ड्रॉप जीव हो के गई है, साथ, कनेक्शन उनका चला वो गया है। उसकी स्थिति है। तो ड्यूरेशन तो है ही, वो काल भी है, वो ड्यूरेशन भी है। काल और ड्यूरेशन तो यहाँ पर इंटरचेंजेबल है ना। नहीं, स्वाति, कंफ्यूजन बताइए। मैं कह रही हूँ अंकल, स्थिति का मैं जो मीनिंग स्थिति का लेती हूँ, नॉर्मल में जब मैंने ये नहीं पढ़ा था कर्म के ये कॉम्पोनेंट्स, स्थिति और अनुभाग, हाँ, अनुभाग अनुभाग। और हाँ, ये सब नहीं पढ़े थे। तो मैं स्थिति का मतलब जब कर्म के संबंध में नहीं पढ़ा तो मैं सिचुएशन लेती थी। स्थिति, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है। काल से मैं कभी भी स्थिति का मतलब नहीं लेती थी। तो या तो मेरी गलती थी या फिर मुझे कुछ कंफ्यूजन है। ये इसीलिए तो नरेश भाई ने सुनाइए। पहले ही बताया था ना कि मोह दो रूप, एक श्रद्धा रूप, यानी कि धारणा विशेष। तो स्वाति ने धारणा बना ली, स्थिति मीन्स कंडीशन, वो चली आ रही है, मुश्किल से जाएगी अब। नहीं नहीं, लेकिन इस वो एग्जाम्पल स्वाति से की याद बात, रखो कि तुम नौकरी में कब तक स्थित रहोगी, उससे मेरे ख्याल से फिर कभी नहीं भूलो। नहीं, ये स्वाति का धारणा पॉइंट मैं देख चेंज सकता करनी हूँ। पड़ेगी। लेकिन जो जनरल पार्लेंस है, जो कॉमन पार्लेंस है, उसमें दोनों अर्थ होते हैं। तो स्थिति का ये भी अर्थ होता है कि क्या आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी, जैसे आप परिस्थिति शब्द है, परिस्थिति का मतलब हुआ कि चारों ओर से, यानी फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, परि का वही उपसर्ग जो होता है उसका ये अर्थ होता है। तो उसमें किस तरह से आपकी सिचुएशन है, फ्रॉम ऑल कंसिडरेशंस टेकन एवरीथिंग इनटू अकाउंट, वो परिस्थिति होती है। और स्थिति का मतलब कंडीशन सही है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में है। पर जो आगम की भाषा होती है, तो ये स्वाति उसमें के प्रश्न से एक शब्द स्वाति में के वो प्रश्न रूढ़ से हो एक जाता प्रश्न और है, उठता उसको है रूढ़ हो कि जाता है कि यहाँ स्थिति के कर्म बजाय काल शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया है? हैव एंड काल ये और बदलने की क्या बात? नहीं, अब काल के भी बहुत सारे अर्थ, ऐसे तो आपको संदर्भ से देखना पड़ेगा ना, बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कहीं कहीं आप स्थिति को काल के रूप में कह सकते हैं, जब पर, लेकिन काल द्रव्य की जब आप बात करेंगे तो स्थिति द्रव्य नहीं कह सकते उसको, है ना। तो पूरे पूरे तरह से उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है वो, लेकिन किसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरचेंजेबल हो जाता है, किसी में नहीं होगा। हम्म तो उनके शब्दों के साथ हमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, छेड़छाड़ की बात नहीं है, मतलब उसका ओरिजिन क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति नहीं, शब्द। ओरिजिन बताया ना स्थिति का। उसी फैमिली का वर्ड है बेसिकली। स्थ स्था, द रूट जो है वो स्था है। स्था का मतलब होता है रुकना, थमना, ठहरना, हाँ है हाँ। ना। हाँ, ठहरना। तो हम्म इतने दिन तक ठहरा हुआ है, इट्स द बेस्ट पॉसिबल
meaning. हम्म Obvious, it suggests itself. और By ये extension, it also means that when you are in that point, then what is your overall situation, condition? वो by extension है, लेकिन literally स्थिति का मतलब ये है कि कितनी देर के रहे. हम्म इसमें और कोई प्रश्न किसी का? शब्दों के जड़ में जाना चाहिए, एटिमोलॉजी से, तब पूरा समझ में आता है. सही बात है। यदि और कोई प्रश्न नहीं हो तो हम समाप्त करें. जी निर्वाणी सर। तो सबसे पहले तो मैं नरेश जी आपको बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूँगा. आपने जैसा पहले भी बताया, मैंने जटिल विषय को बहुत सरलता से पेश किया. और कमल अंकल, वाई के अंकल, आपका थैंक्स. आप हमेशा ही इस तरह की जो भी जटिल प्रश्न आते हैं बहुत सरलता से, सुंदरता से आप उसको जहन तक पहुंचा देते हैं. और आप सब लोगों का भी धन्यवाद. आप सब लोग आए इस प्रोग्राम में और बहुत अच्छी तरह से एक यूजफुल सेशन आज का रहा. नीरज जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप जिनवाणी स्तुति प्ले करें. जरूर. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक. जय जिनेंद्र आप सभी को. सभी को जय जिनेंद्र.